नमस्कार, मैं हूं अमृता रमेश और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज ये बैठक होगी। 11 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य समिति की बैठक होगी। बूथ विस्तारक अभियान 2 को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने किया नवाचार, इको फ्रेंडली बैठक होगी। प्रतिभागियों का ई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। दानंद शर्मा, रामशंकर कठेरिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र तोमर, वीरेंद्र खटीक, सिंधिया इस बैठक में प्रमुख तौर पर शामिल होंगे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में सांसद, विधायक सहित अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके एक दिन बाद यानी कि कल 25 जनवरी को पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के प्रभारियों की भी बैठक ली जाएगी। तो देखिए, बीजेपी अब आने वाले चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। बीजेपी की आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज ये बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। जो भी खामियां बीजेपी पार्टी में पिछले चुनावों में देखने को मिली, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसे गंभीरता से लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। 51% वोट शेयर प्राप्त करने का इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। पार्टी ने आगामी चुनाव में 51% वोट शेयर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मतदान केंद्र स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और इन्हें अब और गति भी दी जाएगी। तो वहीं 5 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जाएगी। पदाधिकारियों की भागीदारी होगी। मतदान केंद्र स्तर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद सहित अन्य कार्यक्रमों को संचालित करने की कार्ययोजना भी इस दौरान बनाई जाएगी। चलिए, इस पूरी खबर पर इसका समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके। मनोज जी, बीजेपी के इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनावों को लेकर काफी गंभीर है और आने वाले चुनावों में जिस तरह पिछली बार हमने देखा था, जो खामियां थी, जो हारी सीट थी, उस पर इस बार रणनीति बनाई जाएगी। तो क्या कुछ रणनीति इस बार देखने को मिल सकती है? देखिए, पिछले दिनों में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दूसरे कार्यकाल पर मोहर लगी, तब माना गया था कि मध्य प्रदेश में अब कोई बदलाव होगा नहीं संगठन का। इसके बाद मुख्यतः ये पहली कार्य समिति की बैठक है जो प्रदेश कार्य समिति की, जो भोपाल में की जा रही है। आमतौर पर जो कमजोर क्षेत्र होते हैं, बीजेपी का फोकस वहीं होता है और वहीं कार्य समिति की बैठक रखी जाती है। भोपाल में सारे सांसदों, विधायकों को बुलाया गया है और सबसे पहले इसमें जो बूथ विस्तार योजना है बीजेपी की, जिसके दम पर उसने लोकसभा चुनाव के साथ में गुजरात में बम्पर जीत हासिल की थी, उस पर पूरा फोकस रहेगा। पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और जो संभागीय संगठन प्रभारी बनाए गए थे, जो प्रवास क्षेत्रों में तैयारियों में व्यस्त हैं, वो प्रभार के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, ज्यादा वक्त है नहीं, तो जो चुनाव की रणनीति के साथ जो बूथ विस्तारक योजना है उसको लेकर चर्चा होगी। जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस पर एक बीजेपी प्रस्ताव लाएगी। साथ ही जो G20 की जो इंदौर में जो प्रवासी सम्मेलन किया गया, उसको लेकर भी प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करेगी। इसके साथ ही जो पैसा एक्ट सरकार ने लागू किया है, उसको जनजातीय इलाकों में ले जाने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, केवल उनसे वोट बैंक बनाकर रखा, लेकिन बीजेपी आदिवासियों को उनके अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ ही आने वाले अगले 6 महीने में पार्टी की दशा दिशा क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। जो फीडबैक आ रहा है जिलों से कि जो मंत्री प्रभार के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, या जो महामंत्री और उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाए थे, जो मोर्चा है, खासतौर से महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जमीनी तौर पर इनके कामकाज इतना प्रभावी नहीं माना गया है। इसके साथ ही कुछ नेताओं और संगठनों के बीच जो टकराव चल रहा है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, उसकी रणनीति पर इस कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि संगठन और नेताओं के बीच में जो टकराव देखने को मिल रहा है, उस पर भी मंथन किया जाएगा। हमने पिछले दिनों देखा किस तरह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के मंत्री हैं, उनको लेकर भी बीजेपी के नेता कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में इन दोनों ही के बीच में समन्वय बिठाना कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए?
देखिए, आमतौर पर बीजेपी के तमाम सारे नेता कह रहे हैं कि जो सिंधिया गुट के लोग आए हैं वो जी। दूध में शक्कर की तरह हैं। और हम देख भी रहे हैं कि कई बार कई मुद्दों पर जो सिंधिया गुट के लोग हैं वो सरकार के पक्ष में ज्यादा मुखरता से बोलते हैं। पिछले दिनों जो करणी सेना का विवाद रहा, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई, तो जो सिंधिया खेमे के मंत्री थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो सबसे पहले मुखर हुए थे। तो कई बार देख रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पे जो नेताओं से टकराव है उसके कारण पार्टी को कहीं कहीं असहज स्थिति बन रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के पैमाने पर, तो जो कांग्रेस से में आए हुए मंत्री हैं बीजेपी में शामिल हो गए, उनके कामकाज को लेकर कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर जो चुनाव लड़ना चाहते थे या पिछला चुनाव हार गए थे, जी। अब उनको ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के सिंधिया गुट के आए लोग हैं जी। उनको ही टिकट मिलेगा, ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में हो सकता है। जी। तो इस पार्टी में मंथन चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं को निगम मंडलों में उपकृत करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। बिल्कुल मनोज जी, लगातार हम जो देख रहे हैं सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं वो लगातार बीजेपी का काफी समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी कई बार हमने देखा कि तारीफें करते नजर आए, अपनी जगह मजबूत करने के लिए आने वाले चुनावों को लेकर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी के, जो दिग्गज नेता रहे हैं, अब उनको किस तरह से मनाया जाएगा जिनकी जगह पर उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया था? देखिए, ज्यादातर वही लोग हैं जो हार गए थे, वरना जो सिंधिया खेमे के लोग तो विधायक ही नहीं पाते, विधायक नहीं बनते, तो वो बगावत नहीं कर पाते। लेकिन कई सारे ऐसे नेता जिनको पार्टी बनाने का प्रयास कर रही है, जैसे हम देख रहे हैं गौरी शंकर सेजवाल की बात हो या दूसरे जो तमाम सारे नेताओं, जयपाल की हम बात करें, जिन्होंने बड़ा दमों में किया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BDH शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से तमाम सारे दिग्गज नेता पहुंचे थे और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि को टिकट नहीं मिल पा रहा है या किसी कारण से की जगह संगठन या सरकार में नहीं है, लेकिन उनको पूरी तवज्जो दी जाएगी, भविष्य में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। इसी तरह 1-to-1 की चर्चाएं, जो नाराज लोग उनसे संगठन लगातार समय समय पर करता रहता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। और जो 2023 का जो चुनाव होना है, क्योंकि 2018 के नतीजे बीजेपी के लिए ठीक नहीं थे, सिंधिया गुट ने अगर बगावत नहीं की होती तो संभवतः मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संगठन रणनीति बना रहा है। जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, इसके पास शिव प्रकाश, अजय जामवाल जैसे तमाम संभाग स्तर, जिला स्तर पर जा रहे हैं, वहां से फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में मन की थाह ले रहे हैं। और बीजेपी अपने स्तर पर कई सर्वे कराती है, कई बार संघ की पसंद भी चलती है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सिंधिया गुट से जो लोग आए थे उन सबको 2023 में पार्टी टिकट देगी। अगर उनके काम का ठीक नहीं आया और सर्वे रिपोर्ट उनकी ठीक नहीं निकली तो पार्टी उनके टिकट खरीद भी सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता हैं अभी खुलकर बोल नहीं रहे विरोध में, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव अभी 7-8 महीने का वक्त है और जैसे जैसे समय चुनाव का नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे फीडबैक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो बनेगा उसी हिसाब से इन लोगों को या तो टिकट मिलेंगे या कोई दूसरी जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। अच्छा, बता दें आपको बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है और ये भी कयास लगा जा रहे हैं जिस तरह से सिंधिया गुट के जो नेता हैं लगातार अपनी जगह मजबूत करने के लिए बीजेपी में कार्य कर रहे थे। अब उसमें भी ये बात निकलकर सामने है कि आने वाले दिनों में उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जिनकी जो पकड़ है, जिन्होंने अच्छी तरह से काम किया अपने क्षेत्र में, सिर्फ उनको ही टिकट दिया जाएगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन मंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया, जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया, सर्वे रिपोर्ट में जिस तरह से फीडबैक सीएम को मिला था उसके आधार पर कई लोगों के टिकट भी काटे जा सकते हैं।